नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र डॉक्टर शुभम महाजन, फिजियोथेरेपिस्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या एक और नई महामारी आने वाली है? क्या दुनिया को एक और पैंडेमिक झेलना पड़ सकता है? अभी अभी पिछले महीने मिड अक्टूबर में नॉर्थ चाइना के कुछ हिस्सों में सडन निमोनिया के बहुत सारे केसेस आने लगे और एकदम से उसका आउटब्रेक हो गया। ये जो निमोनिया था, नॉर्मल जो अपना निमोनिया होता है उससे बिल्कुल भी अलग था, बिल्कुल डिफरेंट था। इस बार चाइना ने कोई भी गलती ना करते हुए फटाफट विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को और दूसरे देशों को बता दिया कि हमारे यहाँ पर किस तरीके की बीमारी अभी फैल रही है और इस तरीके से हम लोग उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। WHO ने भी कोई गलती ना करते हुए फटाफट चाइना से पूछा कि आप हमें डाटा बताएं कि अभी तक इस बीमारी से कितने लोग पीड़ित हैं, उन्हें आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब ये न्यूज 21 नवंबर के दिन जो चाइना की हेल्थ एजेंसी थी प्रोमेड, जब उन्होंने दुनिया को बताई तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वाला जो रहस्यमयी बीमारी, इसको नाम दिया गया है रहस्यमयी इसलिए क्योंकि बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि क्या ये वायरस से हो रही है, क्या ये बैक्टीरिया से हो रही है। तो इसे मिस्टीरियस डिसीज या मिस्टीरियस निमोनिया के नाम से भी जाना जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बच्चे सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। देखिए, आप लोगों को, हमें सबको पता है कि जो कोरोना पैंडेमिक आया था उसमें बच्चों को अफेक्ट तो हुआ था, लेकिन उन्हें बहुत मिनिमल सिम्टम्स या बिल्कुल नहीं के बराबर सिम्टम्स आए थे। उन्हें हल्की सर्दी खांसी, हल्का बुखार था और वो लोग ज्यादा हॉस्पिटलाइज भी नहीं हुए। लेकिन बड़े लोगों में कोरोना ने बहुत तकलीफें दी, बहुत लोगों को मॉर्बिडिटी भी हुई और बहुत लोगों की डेथ भी हुई। तो क्या ये बच्चों का कोरोना है? क्या सिम्टम्स इसके अंदर आ रहे हैं? कैसे ये फैल रहा है, कहां से फैल रहा है, कैसे से बचाव हम कर सकते हैं? तो चलिए हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इसका जो क्लासिकल सिम्टम है वो है हाई ग्रेड फीवर, तेज बुखार आना। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर कफ मिनिमल रहता है, खांसी कम आती है और बलगम बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मिनिमल कफ और हाई ग्रेड फीवर। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें फेफड़ों में सूजन आ रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, लंग्स इन्फ्लाम्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से तकलीफें बढ़ रही है और हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है। तो ये बच्चों के अंदर ज्यादा क्यों हो रहा है? देखिए, दो कारण है। एक तो चाइना में बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन था। हमारे यहाँ तो बीच बीच में लॉकडाउन खुलता रहा और पिछले एक वर्ष से किसी भी प्रकार के कोई ऐसे केसेस नहीं आए, इसलिए हम लोगों ने लॉकडाउन को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो चाइना में प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन था और उसके बाद अभी अभी लॉकडाउन हटा है और वहां पे लॉकडाउन हटने के बाद पहली विंटर्स आई है, पहली सर्दी आई है। तो हो सकता है उसकी वजह से वहां पर ऐसा हो रहा हो। और सेकंड चीज, आप हम सबको ये पता है कि कोरोना के वैक्सीनेशन एडल्ट पॉपुलेशन को, व्यस्त जनसंख्या को तो लग गए, लेकिन कोविड वैक्सीनेशन अभी भी बच्चों में नहीं लगा है, अभी बच्चों के लिए वो इंडिकेटेड नहीं है। तो हो सकता है कि ये एक प्रकार का कोविड वायरस ही हो जो कि बच्चों के अंदर आ रहा हो, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, WHO ने ओरल एक प्रकार से उन्होंने ये डिस्क्राइब कर दिया है, सबको कह दिया कि वापस आप लोग अपनी हाइजीन का और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो आप सभी को पता है, जैसे मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोना है, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग करना है और ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। तो हम इसके लिए कैसे बचाव कर सकते हैं, बच्चों को हम कैसे बचा सकते हैं? देखिए, सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में आमतौर पे सभी लोगों को, बच्चे हो या बड़े, सभी को सर्दी खांसी बुखार तो होते हैं। एक जनरल सर्दी खांसी बुखार का जो आप घरेलू ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर 3 से 5 दिन में अगर आपके बच्चे को या आपको ये वाला कफ कोल्ड फीवर ठीक नहीं हो रहा हो, तो आप निकटतम अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। या कफ कोल्ड फीवर और सोर थ्रॉट के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि तकलीफें ज्यादा आ रही है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ रही है, तो निकटतम अपने पीडियाट्रिशियन के पास में जरूर जाएं और जैसा आपके डॉक्टर कहें आप उसका ट्रीटमेंट लें। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन यानी फ्लू का शॉट। देखिए, अगर आपने आपके बच्चों को अभी तक फ्लू का शॉट नहीं लगाया है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं लगाई है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से जाकर इसके बारे में डिस्कस करें और अगर वो एडवाइस करते हैं तो आपके बच्चे को इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी बुखार है तो आपके बच्चे को आप स्कूल ट्यूशन नहीं भेजें या ऐसी जगह ना भेजें जहां पर वो क्लोज कॉन्टेक्ट या क्लोज कम्युनिकेशन में दूसरे बच्चों को आए। तो इस बीमारी के बारे में जैसे हमें और जानकारी मिलती है, क्योंकि ये बहुत इनिशियल लेवल पर अभी पता चला है, अगर इसके बारे में कोई अपग्रेड हमें मिलता है, अपडेट मिलता है, तो हम लोग अगले वीडियो में इसी जरिए से आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे
और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, और ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की और अपडेटेड टॉपिक्स की जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।